हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 से हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, कह रहा है प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर cos a k प्लस cot a। और हमें बोल रहा है कि एक आइडेंटिटी यूज करो, cos a स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो आप क्या करो, LHS लो। LHS में देखो क्या करेंगे, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a डिवाइडेड बाय ये माइनस 1। देखो यहाँ पे cos a स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में साइन से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो देखो cos a अपॉन साइन a, जिससे हमें cot a मिल जाएगा, साइन a अपॉन साइन a, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अपॉन साइन a। यहाँ पे देखो cos a अपॉन साइन a, दोनों में ऊपर नीचे हमें साइन a से डिवाइड करना था, तो साइन a अपॉन साइन a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a। अब देखो यहाँ साइन से साइन गया, ये भी साइन से साइन गया, तो cos बाय साइन क्या होगा बच्चों, cot a माइनस 1 प्लस cos a k हो जाएगा। नीचे देखो cot a प्लस 1 माइनस cos a k होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। ओके, रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या होगा, cot a प्लस cos a k माइनस 1 को एक साथ रहने दो, और यहाँ पे लिख दो cot a प्लस 1 और माइनस cos a k। जब रेशनलाइज करोगे तो आप डिनोमिनेटर टर्म को रेशनलाइज करना, तो cot a प्लस 1 और प्लस cos a k हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे भी cot a प्लस 1 और प्लस cos a k होगा। तो ध्यान देंगे, हम ऊपर में भी अरेंज कर सकते हैं, cot a प्लस cos a माइनस 1, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लो, और यहां पर भी लिखो cot a प्लस cos a k प्लस 1। देखो ऊपर भी फार्मूला पे बैठेगा और नीचे भी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे बैठ रहा है, तो ये cot a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos a k का होल स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, फिर से फार्मूला पर है, तो cot a प्लस cos a k का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे तोड़ देते हैं इसे बच्चों, cot स्क्वायर a प्लस 1 प्लस 2 cot a, और माइनस हो जाएगा cos a स्क्वायर a। ओके, अब देखो क्या करते हैं, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो देखो cot स्क्वायर a प्लस cos a स्क्वायर a, और प्लस हो जाएगा 2 cot a इंटू cos a k, और माइनस कितना होगा बच्चों 1, और यहाँ पे देखो 1 प्लस cot स्क्वायर a को आप क्या लिख दो, cos a स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा cos a स्क्वायर a। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये वाले टर्म को हमने ले लिया है, इतना टर्म को, तो बचा क्या 2 cot a, तो प्लस 2 cot a, और माइनस बचा है बच्चों cos a स्क्वायर a, तो यहाँ पर लिख दोगे cos a स्क्वायर a। अब देखो ये cos a स्क्वायर a से cos a स्क्वायर a कैंसिल हो गया। फिर से देखो हमें लाना क्या है, cos a k प्लस cot a, तो हम क्या करते हैं, ये cos a स्क्वायर a बराबर लिख देते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो देखो cot स्क्वायर a को रहने दो, और cos a स्क्वायर a को लिख दो 1 प्लस cot स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 2 cot a इंटू cos a k माइनस 1, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों 2 cot a। अब देखो ये प्लस 1 ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देख रहे ना, मैंने इसको भी फार्मूला पे लिखा था। ठीक है, अब देखो cot स्क्वायर है cot स्क्वायर है, ये हो गया 2 cot स्क्वायर है, और ये हो गया 2 cot a इंटू cos a k, और अपॉन हो जाएगा बच्चों 2 cot a। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से 2 cot a देखो दोनों में बाहर कर लेते हैं एज ए कॉमन फैक्टर, तो अंदर बच जाएगा cot a प्लस cos a k, और ये हो जाएगा 2 cot a। देखो बच्चों 2 cot a भी कैंसिल हो गया, तो आया क्या हम लोगों के पास, cos a k प्लस cot a। यही हमें RHS लाना था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इसको नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड बताते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम लोग को कम से कम 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करना चाहिए इस सवाल पर। चलो देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हम लोग LHS लेते हैं, तो LHS में क्या है, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों हम लोग रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, परिमेयकरण करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a, इसको आप ऊपर नीचे क्या करो
1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। रिस्लाइज करने में यही करेंगे हम लोग। तो ऊपर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए निकलेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो कॉस स्क्वायर ए का भी आप स्क्वायर रूट निकाल दो, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए निकलेगा। आप इसे क्या कर दो, सेपरेट कर दो। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए देखो बच्चों सेक ए लिखेंगे और साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए लिखेंगे। यही देखो हमें प्रूफ करना था। ओके, ये RHS। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम LHS लेंगे। LHS में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा और 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा दिया है। तो ऊपर से देखो हम लोग साइन थीटा जो कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकते हैं। तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में देखो कॉस थीटा हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, देखो तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, साइन थीटा और ये 1 माइनस, देखो नीचे कॉस स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर, तो हम या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइनस 2 इंटू इसी को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए बच्चों साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये क्या होगा, टेन थीटा, और ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बच्चों ये हो गया टेन थीटा इंटू 1 में से 2 गया माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इसको इससे काट दो तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ये आपका RHS प्रूफ हो गया। ओके, तो इस तरह से इन सवालों को हम बनाते हैं। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।